हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। और इसके अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। राइट। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे लेक्चर में। क्रिकेट से जुड़े हुए जो भी सवाल रहते हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए एवरेज पर बेस्ड जो भी सवाल रहते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का कोई सब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, राइट। बैंकिंग में किसी भी बैंक की तैयारी, बैंकिंग एसओ, इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल पीओ होता है, क्लेरिकल होता है, और ये एसओ का एग्ज़ाम होता है। इन सब में एसबीआई खुद अपना लेता है, आईबीपीएस लेता है, राइट। आरबीआई खुद अपना एग्ज़ाम लेता है, एंड देन आरआरबी भी एग्ज़ाम लेता है। ऐसे कई सारे और प्राइवेट बैंक हैं जो लेते हैं, राइट, अपना एग्ज़ाम। फिर यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी का जो सी सेट पेपर होता है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो गया टीईटी, हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या मैनी अदर गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से आप अगर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्वांट जिसे कहते हैं, तो आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। ठीक। देखो, क्रिकेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल। क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल, औसत पर आधारित सवाल। तो आपको बता दूं कि इसमें कई मेथड होती है। मैं आपको मेनली दो मेथड तो होती है। एक तो बेसिक मेथड होती है। फॉर एग्जांपल देखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लो कि लेट से कि किसी खिलाड़ी ने पहले 30 मैच में, मतलब टोटल 30 मैच में, सपोज लेट से कि 25 का एवरेज से उसने रन बनाया। फिर इन 30 में से आपसे पूछा जाएगा कि सपोज पहले 20 मैचों में उसने कोई एवरेज रखा, सपोज लेट से कि 30 पहले 20 मैचों में, तो अगले 10 मैचों में वो किस एवरेज से रन बनाएगा। टोटल 30 मैचों में उसने 25 के एवरेज से रन बनाया, पहले 20 मैचों में 30 के एवरेज से रन बनाया, तो अगले 10 मैचों में किसकी एवरेज से रन बनाएगा कि टोटल में आपका 25 आ जाए एवरेज, टोटल 30 मैचों में। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, राइट। देखो, तो इसका अप्रोच हम क्या लगाएंगे। हम टोटल एवरेज हमारे पास 25 है, टोटल 30 मैच का एवरेज 25 है, पहले 20 मैच का एवरेज कितना 30 है, तो ये ज़्यादा कितना है इस वाले से, ये तो हमारा टोटल का एवरेज है, इससे कितना ज़्यादा है, तो आपको हो गया प्लस का 5 ज़्यादा है। 25 से 30 प्लस 5 ज़्यादा है। अब ये जो प्लस का 5 ज़्यादा है, कितने एवरेज है, तो एवरेज है तो भाई पहले 20 में रन बनाया है, तो 20 में जब रन बनाया है तो 20 में 5-5 बटेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 रन हो जाएगा, राइट। फिर ये 100 रन अब हमें इधर भरपाई करनी पड़ेगी। लेट से इसको एक्स मान लो कि आखिरी के 10 मैच में उसका एवरेज एक्स था, ठीक। तो यही 100 रन, देखो अब ये 10 मैच हैं, तो 10 मैच में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या आया, ये एवरेज आया, अभी नहीं आया पूरा आंसर। ये 10 इसका वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू, मतलब आखिरी के 10 मैच में उसने 10 के एवरेज से आंसर बनाया, मतलब रन बनाया। तो ये पहली मेथड है और इसी को हम यूज़ करेंगे, राइट। देखो, टोटल फिर से समझाता हूँ। टोटल 25 मैचों में, पहले टोटल 30 मैचों में 25 का एवरेज था, राइट। फिर पहले 20 मैच में उसने 30 के एवरेज से रन बनाया, तो इधर 5 बनाया प्लस के 5 से। अब ये 5 कितने में, 20 मैचों में बटेगा, तो आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर यही टोटल रन हमें इधर डिवाइड करने पड़ेंगे, तो इसके जितने मैच हैं, 10 मैच है, उससे डिवाइड करोगे, ठीक।
तो बस ये 20 ये 0 0 चाहे ऐसे काट दो चाहे मल्टीप्लाई करके, तो ये 5 दूनी 10 का आ जाएगा। ये मेथड हुई ट्रिक की, हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी एक बेसिक मेथड होती है वो बता देता हूँ। बेसिक मेथड तो हमें आनी ही चाहिए, कई बार हमें ट्रिक याद नहीं आती है, ट्रिक से क्वेश्चन नहीं होते, हो जाएंगे ये वाले, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ट्रिक से नहीं होते, तो फिर हमें बेसिक मेथड ही लगानी होती है। देखो 30 मैचों का एवरेज कितना दिया है, 25 दिया है, तो भाई टोटल रन कितने हो जाएंगे, 25 30 25 में इस एवरेज में इस टोटल नंबर ऑफ मैचेस का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 30 यानी 750 हो जाएगा, राइट। फिर 20 मैचों में 30 के एवरेज से रन बनाया, तो 20 मैचों में 30 के रन एवरेज से रन बनाया, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे इधर पहले 20 मैचों में, तो 20 इंटू 30 यानी 600 हो जाएंगे, तो ये 600 हो गए। पहले 20 मैचों में इसके 600 रन बने, टोटल 750 रन बनाया है, तो मतलब बचे कितने, आगे कुल मिला के आगे 10 मैचों में ये 150 रन बनाएगा, 150। तो यही 10 मैचों में हमें बनाना है 10 रन, मतलब 150 रन उस बल्लेबाज से बनवाना है। तो क्या करेंगे हम, एवरेज निकालने के लिए 10 का डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा एवरेज आ जाएगा आखिरी के 10 मैचों में। तो ये 0 कट गया, तो देखो 15 का आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ध्यान देनी वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, देखो ये 10 आया, तो ये x की वैल्यू नहीं होगी, मैं मना किया था ना कि x की ये वैल्यू नहीं होगी। ये जो भी आया है प्लस में आया आपका आंसर, तो आप क्या करोगे, टोटल एवरेज जो भी है, टोटल एवरेज जो है उसमें से इसको माइनस करोगे, उल्टा करना है। तो ये x की वैल्यू जो आपने एवरेज यहाँ माना, x की वैल्यू ये 50 10 नहीं होगी, ये 25 और ये माइनस का 10 होगा, दैट मीन्स कि ये 15 होगा, ठीक है। क्यों होगा माइनस, क्योंकि देखो ये 25 है, टोटल का एवरेज 25 है, तो भाई कुछ मैचों का ये इससे ज़्यादा एवरेज है, तो बाकी बचे हुए का इससे कम ही होगा। अब वो होगा क्या, इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि ये 25 जो था इसके कंपेयर में हमने निकाला ये वाला एवरेज, इसके कंपेयर में निकाला मतलब सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके निकाला, तो सेम चीज़ें जो इधर से आप निकालोगे वैल्यू, इससे ही माइनस करके निकालोगे, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 15, तो ये आपका आंसर होगा, और यहाँ से भी आपका 15, ये आंसर आया, राइट। ये होगा तरीका। फिर कुछ और तरीके होते हैं जिनमें से कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि पहले 5 मैचों में उसने सपोज 25 के एवरेज से रन बनाया पहले 5 मैचों में, तो टोटल रन इसका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल रन हो जाएगा 125। अब आपसे ये पूछता है कि छठवें मैच में यानी 6th मैच में वो कितना रन बनाए कि एवरेज 5 से इंक्रीज हो जाए। एक मैच की बात कर रहा है, छठवां मैच यानी 6th मैच, मतलब एक मैच की बात हो रही, ठीक। कितना रन बनाए कि एवरेज 5 से इंक्रीज हो जाए। तो देखो पहले 5 मैच का एवरेज कितना था, 25 था। अगर मैं 25 मान लो, अगर मैं ये छठवें मैच में ये खिलाड़ी से हम इसी 25 के एवरेज से रन बनवा देते हैं, छठवें मैच में अगर वो 25 रन बना लिया, तो अब उसका एवरेज कितना रहेगा, 25 का ही रहेगा, ठीक। क्योंकि 25 यहाँ था, 25 यहाँ भी है, तो 25 का ही एवरेज रहेगा। परंतु अपने को क्या करना है, 5 का एवरेज से रन बढ़ाना है। अब इस खिलाड़ी ने छठवें मैच में इतना रन बनाना होगा कि बाकी 5 ये और एक ये 6 मैचों का एवरेज मिला के 5 से बढ़ जाए। तो 25 जितना था उसमें हमने बनवा दिया, अब बढ़ाना है इसलिए हम प्लस करेंगे, और क्या करेंगे, देखो ये 5 से हमें बढ़ाना है एवरेज, तो 5 इंटू 5 मैच पहले था, एक मैच ये 6, तो टोटल 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी आएगा 30 ये आएगा, 25 ये, मतलब 25 + 30 यानी 55। कहने का मतलब ये कि छठवें मैच में उसको 55 रन बनाना होगा, ताकि टोटल 6 मैचों का, पहले 5 मैच और 6th मैच, इनका मिला के एवरेज कितना पहुंच जाए, 5 बढ़ जाए, 25 से 30 हो जाए, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये एक, इसको ऐसे करेंगे, आप इसको चेक करो कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे सही है कि नहीं। 25 मैचों में कितना था इसका एवरेज, 5 था, 5 मैचों में 25 था, यानी 125 रन पहले हो गए।
अब सिक्स्थ मैच में उसने 55 रन बनाया, तो इसमें 55 ऐड करो, देखो 5 5 10, 5 2 7 1 8 और ये 180 आ गया। अब ये क्या होगा, ये 6 मैचों का एवरेज है, 6 मैचों का टोटल रन है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 5 6 3 18 30, तो ये 30 आ गया। ठीक है, अब 30 देखो 25 से 5 एवरेज बढ़ गया, तो यही मतलब करेक्ट है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन में, और फिर और वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको अपन क्वेश्चन के साथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है, एक खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत कितना, 30 है। देखो 20 मैचों में 30 का औसत है, मतलब टोटल रन कितने हो गए, 600 हो गए। ठीक, यदि पहले 12 मैचों के औसत 40 है, इस 20 में से पहले 12 मैचों का औसत 40 है, ठीक है, तो अंतिम 8 मैच में आपका आंसर बताना है कितना, अंतिम 8 मैचों में औसत रन बता याद कीजिए। ठीक, देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो 30 से इस टोटल का एवरेज, क्योंकि 12 और 8 ये मैच हैं, टोटल 20 मैचों का एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है, तो 20 इंटू 30 कितना होगा, 600, ये तो टोटल रन हो जाएगा, बेसिक मेथड होगा। हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वो कैसे करेंगे, देखो तो 30 एवरेज दिया है, 30 से ये कितना ज़्यादा है, 40, यानी 10 ज़्यादा है। ठीक है, 10 ज़्यादा है, और कितने मैचों में, आप चाहो तो 12 का मल्टीप्लाई करो या इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो इस 10 मैचों में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल रन आएगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी, जब हम रेशियो ले रहे हैं तो मान लो कि 3 खिलाड़ियों का हर एक का औसत 10-10 ज़्यादा है, तो 3 खिलाड़ियों का कितना होगा, 10 या 30 होगा। अब ये बचे हुए 2 मैचों में बांटना है, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी है तो 2 मैचों में बांटना है, तो 10 या 30/2 यानी 15 हो जाएगा। अब ये आंसर 15 नहीं होगा, क्योंकि आपका एवरेज टोटल कितना था, 30 था, तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 30 माइनस 15 बराबर 15 होगा, ये आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी में पूरे कर लिए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए, मतलब टोटल 10 मैच खेल लिया। ठीक, तथा उसके रनों का औसत 21.5 है, यानी पहले 10 मैचों में 21.5 का औसत था। ठीक, अब देखो उसके रनों का औसत 21.5 था, अगली पारी में यह कितना रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर 24 हो जाए। देखो अब अगर हमें रनों का औसत बढ़ाना है 24, मान लो कि 10 पारी में पहले उसने इस रेट से रन बनाया, ठीक है, अब 11वीं पारी यानी एक मैच की बात कर रहा, तो एक मैच में भाई वो देखो, अगर मान लो कि मैं 21.5 ही रन वो बनवाता हूँ उस खिलाड़ी से, वो इतने ही रन बनाता है, हालांकि डेसिमल में कोई रन नहीं होता, पर एवरेज है इसलिए हम मान रहे हैं। ठीक, तो अगर मान लो कि 21.5 रन अगर वो बनाता अगली पारी में, तो उसके कितने रन होते, पूरा एवरेज 11 मैचों का एवरेज तो यही रहता जाके। ठीक है, इसका एवरेज का मतलब आप जानते हैं कि हर मैच में इतना रन बनाया है। अब 11वीं पारी में अगर वो इतना बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे 11 मैचों का भी एवरेज यही हो जाएगा, पर ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें बढ़ाना है, इतना बढ़ा के इतना करना है, तो यहाँ से ग्रोथ कितनी करवानी है, 2.5 की ग्रोथ करवानी है हर मैच में। तो आप क्या करोगे, 2.5 इंटू 11 करोगे, ये आपका आंसर होगा। मीन्स जो हमने एक फार्मूला सीखा था, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इंटू नंबर ऑफ मैचेस, यही फार्मूला लग रहा। ठीक, तो इसी तरीके से ये लगा दो, तो ये 21.5 हो जाएगा प्लस 2.5 इंटू 11, तो 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 5 27, ये हो जाएगा। तो 21 और 27 28, 48 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा टोटल। ये आपका आंसर होगा। 11वें मैच में, 11th मैच में ये इतने रन बनाएगा। ठीक, तब जाके उसका एवरेज बढ़ के 24 हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। देखो एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 है, मतलब उसने पहली 10 पारियों में 32 के एवरेज से रन बनाया, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 की वृद्धि हो जाए। अगली पारी यानी एक पारी की बात किया है। अगर हम इसी ट्रिक से करते हैं अपने,
तो देखो अगर मैं 32 रन बनवा देता हूँ अगली पारी यानी 11वीं पारी में, तो कितना होगा, अपना एवरेज 32 का ही रहेगा, ठीक है। परंतु हमें तो एवरेज 6 का बढ़वाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू, अब टोटल 11 मैच हो जाएंगे, 11 मैच में 6 का एवरेज बढ़ाना है, तो ये करेंगे हम। तो 32 प्लस 11 छक्का 66, यानी 6 3 9 और 6 2 8, 98 हो जाएगा। मतलब उसको 11वीं पारी यानी अपनी आखिरी की इस पारी में 98 रन बनाना होगा, ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए, 6 से बढ़ जाए, ठीक। ये आंसर 98 हो जाएगा, ठीक। बेसिक मेथड है जो आप कैसे करोगे, देखो पहले 10 पारियों का औसत कितना दिया है, 32, तो टोटल 32 इंटू 10, तो ये 320, तो उसका टोटल रन हो गया। अब 11वीं पारी में हमें औसत कितना करवाना है, मिला के मतलब टोटल 11 मैचों का एवरेज हमें कितना करवाना है, 6 से बढ़वाना है, यानी 32 और 6, 32 प्लस 6 38 हो जाएगा। तो टोटल रन के लिए आप इस 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 8 88 हो जाएगा, कैरी 8, 11 3 33 और 8 41। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो सोचो कि एक पारी में कितना रन बनाएगा, दैट मीन्स कि 418 और माइनस 320 करोगे तो कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। एक बल्लेबाज 11 पारियों का, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, हमें दिया नहीं है बट वो निश्चित है जो भी है, ठीक है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें औसत ना दिया हो, ठीक है, निश्चित है, सर्टेन है, मतलब वो वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी आपको इंक्रीज बोलता है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस लोगे, और जब भी डिक्रीज बोलता है तो आपको प्लस करना है यानी ऐड करना है। ये उल्टा होता है, ठीक है। एक्चुअली उल्टा नहीं होता, बट मैं आपको अगर ट्रिक याद रखना चाहते हो तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप उल्टा कर देना। उल्टा नहीं होता है, क्योंकि जब कम होता है तो हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। जब कम हो रहा है औसत तो हमें बढ़ाना होगा, तब तो वो उस मैच में उतने रन बनाएगा, राइट। मतलब आप समझो कि यहाँ पर आपको 11 पारियों का औसत नहीं दिया था, 12वीं पारी में वो 90 रन बना रहा है, 90 रन बना रहा है 12th पारी में, मतलब एक पारी में, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। भाई औसत 5 कम हो रहा, पहले मान लो कि जो भी था, लेट से कि एक्स था, हमें पता है कि ये एक्स जो है 90 रन अगर बना रहा है और औसत घट रहा है, दैट मीन्स कि एक्स यानी औसत जो था वो एक्स ग्रेटर देन 90 होगा। इतनी बात तो क्लियर है कि एक्स ये घट क्यों रहा, क्योंकि इनकी वैल्यू इससे ज़्यादा थी, तब तो घट रहा। अगर इसकी वैल्यू इन 90 से कम होती तब तो एवरेज उसका बढ़ जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 90 रन तो उसका एवरेज, 90 रन बनाया तो एवरेज क्या है, घट गया। तो क्या करोगे, न्यू इज इक्वल टू, देखो ये 90, अब आप यहाँ घट रहा है, 5 से घट जाता है तो क्या करोगे, बढ़ा दोगे, प्लस करोगे, 5 इंटू, अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, 11 करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 90 प्लस 11 पचे 55, यानी 145, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर हुआ। बेसिक मेथड लगाने जाओगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ बेसिक मेथड भी, बट वो लेंदी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप उसको नहीं करोगे। एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं करना है, अभी एग्ज़ाम के पहले आपको सीखना है तो वो कर लोगे, लेकिन उसके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना। देखो आपने क्या किया है, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको एक स्टार्टिंग की कुछ पारियां गिवन थी, यहाँ पर 11 पारियां हैं, उसमें आपका दिया था एवरेज एक सर्टेन नंबर निश्चित था, ठीक है, वेरी नहीं करेगा, तो वो आपने रखा, ये 90 दिया था तो 90 रखा। फिर 12वीं पारी में 90 रन बना रहा, मतलब, और अब उसके कारण क्या हो रहा, औसत घट जा रहा। तो जब औसत घट रहा है इसका मतलब उसके पहले 12वीं पारी के पहले 11 पारी थी, वहां पर वो इस 90 से ज़्यादा एवरेज से, औसत से रन बनाया था। तो वो देखो हमने वही पहले की 11 पारी ली, यहाँ पर टोटल 12 पारी नहीं लोगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना, टोटल अब 12 पारी आप नहीं लोगे, राइट। और 5 का एवरेज घट गया तो हमें क्योंकि उसके बराबर करना है, हमसे पूछा क्या है, 12वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो हमने उस 5 जो घटा
ठीक है। जो घटा उसमें हमने प्लस किया, घटा इसलिए हमने प्लस किया। ये देखो यहाँ पर आप वृद्धि लिख लेना, हिंदी में वृद्धि और यहाँ पर कमी, ठीक है। वृद्धि होगी मीन्स इंक्रीज होगा तो आप माइनस करोगे, और कमी होगी यानी डिक्रीज होगा तो आप प्लस करोगे, ठीक है। तो आपने घटा इसलिए आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 11 पारी पहले की थी, ये किया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ। देखो बेसिक अप्रोच, पहले 11 पारी में उसका एक निश्चित औसत था, लेट से कि हमने एक्स मान लिया, एक्स 11 पारी में, तो टोटल रन कितना होगा 11x। 12वीं पारी यानी एक पारी में वो कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, ठीक है। तो यहाँ से एक पारी में 90 रन बनाया, तो टोटल 12 पारी में मिला के कितना रन होगा, 11x प्लस का 90, ठीक, यही होगा। अब क्या है, ये 12 पारियों का औसत है, तो ये टोटल रन 12 पारी का हो गया, तो 12 पारी का औसत कितना है, 12x। अब x जो पहले एवरेज था वो जाके गिर जाता है, x-5 हो जाता है 12 पारियों का, तो यही होगा। देखो 12 पारियों का ये औसत हो गया और x-5 हो जाता है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, 11x प्लस 90 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x और -12 पंचे 60। 11x को इधर लाओगे तो कितना बचेगा, x बचेगा इज इक्वल टू, फिर ये 60 को इधर लाओगे तो 90 और 50 60, 150 हो जाएगा, ठीक। ये पहली 11 पारियों का औसत आया है, राइट। पहली 11 पारियों का औसत 150 आया, अगली पारी में 90 रन बनाया। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 पारी के बाद, देखो ये 12वीं पारी के बाद नया औसत रन क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद, ये तो 11 पारी का औसत आपने निकाल लिया 150, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद कितना होगा, मतलब 12वीं पारी के बाद ये x-5 एवरेज है, यानी 150 और -5 मीन्स 145 आपका आंसर होगा। समझ आया, ये बेसिक मेथड हुई। परंतु आप समझो कि ये बेसिक मेथड लेंदी हो जाएगी, सीधा सा ये लगाना है। कमी हो रही तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और पहले की पारियां आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, 15वीं पारी यानी 15th पारी में, जिसके कारण उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, राइट। 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। अब देखो 15th पारी में इसने बात करी है, तो 15 पारी में उसने 92 रन बनाया, जिसके कारण उसके औसत में 4 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पहले की 14 पारी जो थी उसमें उसने कम बनाया होगा, ठीक है। तो देखो अब इस बार क्या करोगे, 15वीं पारी में 92 रन का एवरेज बनाया, तो हमने 92 का अगर एवरेज बनवा दिया होता, मान लो आप क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, 92 रन, जिसके कारण उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही, इसका मतलब 15 पारी की पहले कितनी पारी होगी, 14 पारी, तो पहली 14 पारी में क्या करेगा, वो रन इससे कम बनाया होगा एवरेज से, तब तो जाके इसमें रन जब ज़्यादा बनाया तो उसका एवरेज बढ़ा। तो 92 रन से कम बनाया होगा पहले की 14th पारी में, 14 पारी में, ठीक है। वो पहले की 14 पारी में इसने 92 से कम रन बनाया होगा। अब 15वीं पारी में जब इसने 92 रन बनाया तो जाके इसके औसत में 4 की वृद्धि हो रही। अब वृद्धि हो रही तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं। तो हम घटाएंगे, अब कितना घटाएंगे, देखो 4 की वृद्धि हुई तो वही 4 घटाएंगे, और इस पारी के पहले कितने पारी थी, 14 पारी थी, तो 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 92 और -14 चौको 56, बस ये आपको काम करना है। ये 32 मान लो, इस 60 हो जाता है, 32 ज़्यादा हो जाएगा, और 32 + 4 यानी 36, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बेसिक से तो कर लोगे, पर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको यूनिक ट्रिक है, ठीक है, यूनिक ट्रिक है, आप समझो, तो इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, राइट, एसएससी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 60। देखो 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, ठीक है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 8 से बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत यानी 11वीं पारी के बाद, ठीक है, मतलब 10वीं पारी में।
तो भाई क्या करोगे, देखो ये 100 आपने ऐसे लिख दिया, 100 रन बना रहा है, अब ये रन बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे 8 इंटू पहले की कितनी पारी थी, 9 पारी, तो 9 8 72, तो 100 माइनस 72 करोगे, मतलब ये 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, 28 आएगा, तो ये 28 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी। बताओ, आसान है, ट्रिक आपने सीख ली, आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर करोगे तो कहीं ना कहीं वो 6 8 स्टेप लग जाएंगे, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, एटलीस्ट आपका 1.5 से 2 मिनट आपका खा जाएगा, और ये तो चुटकियों में 10 सेकेंड में आप पढ़ लोगे। ठीक है, 5 सेकेंड में। राइट, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। देखो, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है, बताओ। इसको ट्रिक से करूं, 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, मतलब 77 रन 11वीं पारी में बनाया, उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, मतलब आप -3 करोगे इंटू इसके पहले कितने मैच हुए 11वीं पारी में के पहले, तो 10 मैच, तो यही बस 77 -30 करोगे। ठीक है दोस्त, तो जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, 47। समझ आया, ऑप्शन ए बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसी ट्रिक्स जो हैं एक बार में आपको समझ तो अभी आ जाएंगी, पर ये कुछ टाइम बाद भूल जाएंगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाओगे उसमें जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके आपने सीखे हैं, 2 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे अकॉर्डिंगली आपको जितनी बार ज़रूरत पड़ती है, तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो सेट हो जाएंगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप ये ट्रिक लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखो, एक बल्लेबाज अपनी 44वीं पारी में 86 रन बनाया, और इस प्रकार उसका औसत 1 रन से बढ़ जाता है। 44वीं यानी 44th पारी के बाद उसका औसत रन क्या है, देखो कैसे करोगे। 44वीं पारी में उसने रन बनाया, उसके पहले कितनी पारी रही होगी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 रन बढ़ जाता है, तो हमने क्या किया, माइनस किया 1 इंटू उसके पहले कितनी पारी है भाई, तो 44 के पहले 43 पारी है। राइट, बस ये 86 और -43, 86 -43 यानी 43 ही बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 43, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, इसको अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो मान लो कि पहले की जो 43 पारी थी उसमें एक्स के औसत से रन बनाया, तो टोटल 43 एक्स रन इसका हो जाएगा। 44वीं पारी में यानी एक पारी की बात हो रही है, एक पारी में उसने कितना रन बनाया, जो भी बनाया, ठीक है, कितना रन बनाया इसमें दिया है, 1 रन से 86 रन बनाया, तो ये 86 रन बनाया, 1 रन से उसका औसत बढ़ जाता है, तो टोटल रन 44 पारी तक ये हो जाएगा, ये टोटल होगा। और इसका जब एवरेज निकालोगे तो 44 से आप डिवाइड करोगे, और ये कितना हो जाता है जाके 1 रन से बढ़ जाता है। तो भाई पहले कितना था, एक्स माना था आपने 43 पारी में, अब 44 पारी का 1 रन से बढ़ गया, यानी x+1 हो गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 43x प्लस 86 इज इक्वल टू, ये 44 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44x प्लस का 44, इस 43 को उधर ले जाओगे तो x बचेगा, और इस 44 को इधर लाओगे तो कितना बचेगा, 86 माइनस 44 इज इक्वल टू 42। अब ये x की वैल्यू आई है, राइट, x की मतलब पहले 43 मैचों का, उसने पूछा कि 44वीं पारी के बाद, यानी आपका बाद में कितना होगा, 44वीं पारी के बाद x+1 आंसर है, एवरेज है, तो यानी 42 और प्लस का 1 करोगे तो मीन्स आपका 43 ये आंसर होगा। राइट, ये बेसिक मेथड हुई। ठीक है दोस्त, आपको ये लगाना है बस, 1 2 स्टेप में आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 63। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई, अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी, देखो पहली 16 पारियों की बात किया है, जितने भी रन बनाए हमने एक्स मान लिया, हमें उससे मतलब नहीं है। उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाया, 85 रन बनाया,
यहाँ पर 3 रन की वृद्धि हो रही, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे ये आपको पता है। इनटू 17वीं पारी भी, कि पहले 16 पारी थी तो हमने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रहा 85 माइनस 16 थी 48। भाई इसको सॉल्व कर लो, मान लो इसको 50। अब सॉल्व करने का भी तरीका अलग अलग होता है, अब डायरेक्ट माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। इसको लेट से कि मन में आप समझो कि ये 50 है, तो 50 से ये 35 ज़्यादा है, तो 2 आपने ज़्यादा समझा था तो 2 इधर ऐड कर दोगे, तो 35 और 2 37, ये आपका आंसर होगा। राइट, समझ आया दोस्त। ठीक है, आपने यहाँ माइनस क्यों किया, देखो एक ही चीज़ मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो भी रन था 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया, जिसके कारण उसके रनों में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पहले उसने कम रन बनाया होगा, मतलब 85 से कम रन के औसत से उसने रन बनाया, तभी तो उसके रनों में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हो रही है तो अब हमें अगर पुराना का मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो देखो इस तरीके से एवरेज पर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे क्रिकेट से जुड़े हुए, एवरेज वाले क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आपको करवा दिया हूँ। अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोस्त, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत, काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए आपको पता है कि यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। मुझे आपसे केवल इतना सपोर्ट चाहिए कि ये चैनल आपका है, आप सपोर्ट करो चैनल को। कैसे करोगे, आपको पता है, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो तो, और अगर अब तक पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए तो डेफिनेटली करो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त, ये बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गए, और भी मीडियम है, वहाँ पर स्टेटस लगा दो। राइट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी वो चीज़ें पढ़ाना आपको मुझे है, तो मैं वो चीज़ें आपको एक ऐसे लेवल पर ले आके छोड़ूंगा कि आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में आप वहाँ पर एक एक बहुत अच्छा एज आपको ले जाओगे। ठीक है, मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।